हमारा देश निश्चित तौर पे तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन तानाशाही के आखिरी दौर की तरफ बढ़ रहा है। बहुत लंबी नहीं चलनी है, ये मैं आपको बहुत साफ बता सकता हूँ। नहीं नहीं, उसमें 20वीं सदी के तानाशाहों पे मैंने लिखी है। उनमें इंडिया कोई लीडर तो नहीं है, क्योंकि 20वीं सदी में हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था और उसके बाद नेहरू जी आते हैं तो वो सवाल नहीं उठता है। लेकिन आपको उनमें तानाशाह के चेहरे दिखाई देंगे। दुनिया भर के अलग अलग देशों के आज के जो तानाशाह हैं उनके भी चेहरे दिखाई देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो लगातार पॉलिटिकल वेपन की तरह ही इस्तेमाल हो रहा है। अल्पसंख्यकों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, इन सारे लोगों को फंसाने के लिए, और खासतौर पर सरकार के खिलाफ बोलने वाले जो लोग हैं उनको फंसाने के लिए उसका लगातार इस्तेमाल हुआ। क्योंकि सरकार ये मान के बैठी है ना कि वही देश है, उसको लगता है कि बस गद्दी हमारी नहीं जानी चाहिए, बाकी देश का जो होना है वो हो जाए। आप ही लोग भरेंगे, आप ही युवा लोग भरेंगे उस खाई को। मुझे लगता है कि जैसे उत्तराखंड में आंदोलन हुआ, वहाँ छात्रों ने कहा हिंदू मुसलमान मत कीजिए, हमारे मुद्दों पे बात कीजिए, तो जिस दिन युवा वर्ग जो है वो अपनी बेरोजगारी पर, अपनी गरीबी पर, अपनी परेशानियों पे बात करेगा, धर्म के मुद्दे अपने आप किनारे हो जाएंगे। देखिए, मेरा मानना है कि किसी को भी आई लव मोहम्मद कहने का हक है, किसी को भी आई लव महादेव कहने का हक है। जहाँ लव है वहाँ किसी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं और भी कहूँगा कि जो मौलवी लोग और बाकी लोग इस नाम पर युवाओं को भड़का के सड़क पे ला रहे हैं, वो शायद भूल जा रहे हैं कि उन बच्चों का ही नुकसान कर रहे हैं। बेहतर होता कि ये मुद्दा जाने दिया जाता, इस मुद्दे को बड़ा नहीं किया जाता। जितना इस पर विवाद होगा उतना ज़्यादा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी होगा और युवाओं की फिर गिरफ्तारियां, पिटाई और सारा कुछ होगा, जैसा कल हमने बरेली में देखा।